Fine. Let us start today's session of current affairs, the most important current affairs for 1st and 2nd November of this month. So in this session, we'll be covering some important questions. So welcome to this channel. Let us start these questions one by one. Friends, पहला सवाल है वर्ल्ड वेगन डे ये कब सेलिब्रेट होता है? वेगन डे मीन्स इट्स अ कम्प्लीटली वेजिटेरियन डाइट. तो जितने भी सब वेजिटेरियन है उनका फूड हैबिट, their food habit, how they do the work, food habit और उनका quality of food और कितना nutritious है this food is about this November 1. So World Vegan Day is celebrated across the globe on November 1. फ्रेंड्स, अगर हम इंडिया की बात करें तो नवंबर 1 में इट इज़ ऑल्सो द फाउंडेशन डे ऑफ हरियाणा स्टेट फॉर्म हुआ था. नॉट ओनली दिस, आंध्र प्रदेश फाउंडेशन डे, इवन छत्तीसगढ़ रिन्यून डे, ओके, और मध्य प्रदेश फाउंडेशन डे. सो दीज 4 states they have the foundation date of this November 1 on the same date. So as per the question, World Vegan Day is celebrated on November 1st. नेक्स्ट क्वेश्चन. फ्रेंड, जितने भी क्वेश्चन हैं आज के, इसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है. अब इस क्वेश्चन में बताया गया है कि रिसेंटली अभी हाल ही में यूनेस्को ने इंडिया का कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व साइट को इंक्लूड किया है वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व. तो फ्रेंड्स, इसकी कहानी कुछ इस तरह है कि जो यूनेस्को है, इंडिया में टोटल 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स है. अब 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स में एक्चुअली 11 बायोस्फीयर रिजर्व को मान्यता दिया गया है बाय यूनेस्को, ओके. लेकिन अभी इस 11 था, उसका नाम था कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व. लेकिन अभी क्वेश्चन आया है कि अभी रिसेंटली किसको अप्रूव कर दिया गया है. तो अभी रिसेंटली पन्ना टाइगर रिजर्व जो है, ये बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है. तो इसको भी वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में इंक्लूड कर दिया गया है. दैट मीन्स आउट ऑफ 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स इन इंडिया एट प्रेजेंट अभी टोटल 12th बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं. इन 18 में से देर आर टोटल 12 बायोस्फीयर रिजर्व्स which have been recognized by UNESCO. Now they will be funded economically and also given some kind of rules and regulation to govern for their better development, including sustainable development. तो इतना ही नहीं, अभी आपको क्वेश्चन पूछेगा टोटल इंडिया में बायोस्फीयर रिजर्व है 18, कितने को यूनेस्को ने मान्यता दिया है? टोटल 12. इसमें 12th कौन है? पन्ना. और इतना ही नहीं फ्रेंड्स, ये बायोस्फीयर रिजर्व इतना इंपॉर्टेंट है, आपको ये भी पूछेगा कि फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व, इसका नाम है नीलगिरी हमारा इंडिया का ये वाला क्षेत्र में है. आपको पूछेगा सबसे बड़ा इंडियाज बिगेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व, दैट इज रन ऑफ कच्छ इज इन गुजरात. रन ऑफ कच्छ. आपको पूछेगा विच इज द ओनली मराइन, समुद्र तट के पास ओनली मराइन बायोस्फीयर रिजर्व. सो ओनली मराइन बायोस्फीयर रिजर्व इज हियर, ओके. सो दीज आर द क्वेश्चंस. और इतना ही नहीं, और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि अभी मध्य प्रदेश में टोटल 3 बायोस्फीयर रिजर्व है और ये तीनों को यूनेस्को की मान्यता दे दी गई है. कौन कौन से हैं? एक हो गया पंचमरी, एक हो गया अमरकंटक और एक हो गया पन्ना. तो ये तीनों बायोस्फीयर रिजर्व जो मध्य प्रदेश में है, इन तीनों को यूनेस्को ने अप्रूव कर लिया है. ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. व्हिच स्टेट हैज टॉप्ड द बेस्ट गवर्नेंस अवार्ड? बेस्ट गवर्न स्टेट. तो बेस्ट गवर्न स्टेट जो है एक्चुअली बहुत डिफिकल्ट क्राइटेरिया है, जिसको PIA इंडेक्स में हम लोग देखते हैं. PIA इट मीन्स पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स. कौन सा स्टेट कितना अच्छा तरक्की कर रहा है. एक्चुअली हमारे इंडिया में जितने भी स्टेट्स हैं ना, उन सबको अगर आप देखोगे, कोई कल्चरल हेरिटेज में अच्छा है, कोई इकोनॉमिकली अच्छा है, कोई थोड़ा इकोनॉमिकली पुअर है, तो ये सारे बहुत सारे क्राइटेरिया इस सिचुएशन को बहुत ही कॉम्प्लेक्स बना देते हैं फ्रेंड्स. तो इन सब से झूलने के लिए जो PAI इंडेक्स है, ये बहुत ही सिंप्लीफाई वे में अप्रूव करता है कि कौन सा स्टेट बहुत अच्छा काम कर रहा है अकॉर्डिंग टू द सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम्स एंड ओन इंडिविजुअल स्टेट गवर्नमेंट स्कीम्स. तो इसमें फर्स्ट है केरला. तो फ्रेंड्स, इसमें 3 क्वेश्चन बन जाता है. तो इसमें फर्स्ट स्टेट कौन सा है? और फर्स्ट स्टेट में 2 कंडीशन आ जाते हैं. एक बिगर स्टेट में से कौन कौन से हैं, एक स्मॉलर स्टेट में से कौन कौन सा है. तो स्मॉलर स्टेट में फर्स्ट है गोवा एंड बिगर स्टेट में फर्स्ट इज केरला. और आपको पूछेगा व्हिच इज द फर्स्ट यूनियन टेरिटरी ऑन PIA इंडेक्स. PIA इंडेक्स में कौन सा यूनियन टेरिटरी सबसे फर्स्ट में है? देन डेफिनेटली द आंसर इज चंडीगढ़. ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट मेरी सहेली. इंडियन रेलवेज
सेफ्टी ऑफ वुमेन पैसेंजर्स के लिए जो इनिशिएटिव लॉन्च किए हैं, अगर आप ये सब देखोगे तो आपको सारा क्वेश्चन एक ही जैसा लगेगा आंसर। तो इससे बेटर होगा अगर हम ऑप्शन को अच्छे से जान लें, क्वेश्चन को समझ लें। तो मेरी सहेली, तो इसमें जो वुमेन पैसेंजर्स होते हैं, लेडीज़ पैसेंजर होते हैं, जब भी ये ट्रेन में सफ़र करते हैं, इनका सेफ्टी प्रिकॉशंस और उनका प्रॉपरली गाइडेंस होना चाहिए। तो कुछ लेडी ऑफिसर्स होते हैं जो यहाँ पे एंटर करते हैं, जहाँ पे ट्रेन चलती है, वहाँ से लेडीज़ पैसेंजर्स की पूरी डिटेल्स लेते हैं, उनको अवेयर बनाते हैं कि देखिए अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हुआ आप तो हेल्पलाइन नंबर 182 पे डायल कर सकते हो। तो उनका सोर्स से लेकर डेस्टिनेशन जहाँ पे वो जाएंगे तब तक उनको मॉनिटरिंग करते रहेंगे, और उनको कुछ भी प्रॉब्लम हुआ सो दे कैन डायल अप दिस नंबर एंड इमीडिएटली इन द नेक्स्ट रेलवे स्टेशन इट विल बी क्लियर्ड अप। तो रेलवे पुलिस फोर्स ने ये ऑर्गेनाइज किया है। ओके और ये अभी अभी सिर्फ 2 ही ट्रेनों में चल पाया है, जो कि एक हो गया बांद्रा अमृतसर और एक हो गया मुंबई सेंट्रल टू जयपुर। ये दोनों ट्रेन में ये लागू हो चुका है, और हालांकि धीरे धीरे इस सब ट्रेनों में लागू होने वाला है। तो चलिए फ्रेंड्स, दूसरे सवाल पे चलते हैं। अभी अभी कौन से स्टेट के गवर्नर ने एक वर्ल्ड का पहला साइंस स्टोन बुक बनाया है? बिकॉज एवरीवन ये कोरोना से पीड़ित है, तो बाय बाय कोरोना इस बुक में लिखा है। तो बाय बाय कोरोना का फीचर क्या है, इसमें आपको दिखाया जाएगा क्या क्या सिम्टम्स है, इसको प्रिवेंशन कैसे करें, प्रिकॉशंस क्या लें, कोरोना से कैसे डील करें, और कोई भी पेशेंट आ गया तो दे हैव टू अंडरस्टैंड द आर्ट ऑफ लिविंग, दे हैव टू अंडरस्टैंड द आर्ट ऑफ लिविंग विथ कोरोना वायरस, how we can fight, how we can defeat this coronavirus, and how we should safety. So the answer is, it is written by Amrita Sen. It is written by Anandiben Patel, who is the governor of Uttar Pradesh state. So answer is, who is state governor? Uttar Pradesh state governor. नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं फ्रेंड्स। वुमेन साइंटिस्ट्स को और भी एक्सीलेंस पे पहुंचाने के लिए, जो कि मेल डोमिनेटेड सोसाइटी बोलते हैं, ऐसा नहीं है, मेल और वुमेन बोथ आर मूविंग साइमल्टेनियसली। तो वुमेन को चीप बैरियर से हटाकर और भी अच्छे पोजीशन पे लेकर साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे डेवलप करवाने के लिए यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने हाल में कौन सा स्कीम लॉन्च किया है, सो दैट वुमेन साइंटिस्ट वुड कम फॉरवर्ड, वुमेन शुड कम फॉरवर्ड टू इंटरेस्ट इन साइंटिस्ट एंड वुमेन साइंटिस्ट लेवल शुड इंक्रीज। सो दिस आंसर इज ऑप्शन ए, SCRB पावर। SCRB फ्रेंड्स ये हो गया रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अब इसका फुल फॉर्म क्या है? साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड, दिस इज SERB, SCRB. And how will you determine this power? This power, it has a full form of promoting opportunities for women in exploratory research. Promoting opportunities for women in exploratory researches. Okay, so answer is SERB power. चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है हमारा आरोग्य वन अभी अभी कहाँ पे इनाग्रेट हुआ है? फ्रेंड्स, आरोग्य सेतु हमने नाम सुना था, अब आरोग्य वन जो है ये हमारे इंडिया के गुजरात स्टेट में इनाग्रेट हुआ है। गुजरात स्टेट का एक एरिया है, द डिस्ट्रिक्ट इज नोन एज नर्मदा डिस्ट्रिक्ट, इट इज़ नोन एज नर्मदा डिस्ट्रिक्ट। तो यहाँ पे नर्मदा डिस्ट्रिक्ट में ये 17 एकड़ का लैंड लिया गया है, 17 एकड़ ऑफ लैंड, और जिसमें कि योगा को प्रमोशन मिलेगा, योगा करवाया जाएगा, आयुर्वेदिक मेडिसिन दिए जाएंगे, और मेडिटेशन करने का प्रोत्साहन मिलेगा। ओके, सो ऑल दीज थ्री which will be acting as a acute medicine for coronavirus and to stay fit and healthy to fight against this corona welfare. So Narmada district, it comes in the state of Gujarat. It is inaugurated by Pradhan Mantri recently. चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। अभी अभी इंडिया के कौन से डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन ने एक खुद का एक डिफेंस मैसेजिंग ऐप बनाया है जिसका नाम है साई। ओके, सिक्योरिटी ऐप फॉर इंटरनेट, सिक्योर ऐप फॉर इंटरनेट। तो जैसे हमारा व्हाट्सएप का फीचर्स है वैसा ही एग्जैक्टली इसका भी फीचर होगा। अब इसमें फ़ायदा क्या होगा? इसमें वॉइस कर सकते हो, इसमें वीडियो कर सकते हो, इसमें आप टेक्स्ट करते हो। तो जितने भी इंडियन आर्मी के सब सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, चांसेस आर देयर इट मे गेट हैक्ड इन द व्हाट्सएप। So instead of getting into this proposal, if they will apply their messaging services through SAI, then it will be completely secured. अपने इंडिया की बात है, इंडिया का डिफेंस सिस्टम, कोई भी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन इधर उधर ना हो जाए, इसलिए एक स्पेशल ऐप बनाया गया है। दिस इज डेवलप्ड बाय इंडियन आर्मी। ओके, चलिए फ्रेंड्स दूसरा सवाल पे चलते हैं।
इंडिया का पहला सी प्लेन सर्विस मतलब मान लो एक यहाँ से एक यहाँ तक, जैसे टूरिस्ट स्पॉट है तो यहाँ पे एरोप्लेन उड़ के जाएगा, और ये पहला इंडिया का पहला है जिसको एक प्राइवेट कंपनी रेगुलेट कर रही है, दैट इज नेम इज स्पाइस जेट। अभी जाएगा कहाँ से कहाँ, इसको प्राइम मिनिस्टर ने अभी हालांकि रिसेंटली इनॉग्रेट किया इन द स्टेट ऑफ गुजरात। तो गुजरात के स्टेट में ये कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, दिस इज ऑल्सो वेरी 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 इंपॉर्टेंट। एक एरिया है दैट नेम इज केवाडिया एंड दिस एरिया इज इन नर्मदा डिस्ट्रिक्ट। यहां से लेके ये साबरमती रिवर तक जाएगा, साबरमती के रिवर फ्रंट तक इट विल गो, रिवर फ्रंट विच इज इन अहमदाबाद। तो फ्रॉम केवाडिया टू अहमदाबाद ये जो टूरिस्ट लोग जाएंगे या घूमने जाएंगे, तो दिस डिस्टेंस इज सम 200 किलोमीटर एंड वेरी इंपॉर्टेंट फॉर टूरिस्ट व्यू। तो ये 200 किलोमीटर का दूरी अब बस 45 मिनट्स में तय होने वाला है, और इसका चार्जेस है 4800 पर पर्सन, और हर दिन आपको 4 फ्लाइट मिलेंगे। तो इंडिया का पहला सी प्लेन सर्विस इट इज इनॉग्रेटेड इन द स्टेट ऑफ गुजरात। सिमिलरली अभी फिलहाल 2 दिन पहले ये आया है कि इंडिया का पहला टायर पार्क, मतलब क्या होता है, ऐसे टायर जो हैं ये बहुत सारे पुराने टायर्स, ओके, ये सब इकट्ठे होंगे एक गोदाम में, एक जगह पे, जहाँ पे लोग आके इसको देखेंगे, यहाँ पे रिलैक्स कर सकते हैं, चाय कॉफ़ी पी सकते हैं, और कौन सा टायर का क्या क्वालिटी था, ओके, तो रिलैक्स दे एंजॉय एंड दे हैव टू एंजॉय द क्राफ्ट्समैनशिप, सॉरी, दे हैव टू एंजॉय द क्राफ्ट्समैनशिप, मतलब जिन जिन लोगों ने इसको बनाया है, जो क्राफ्ट्समैन है इसके, उनको प्रोत्साहन मिलेगा, और वो लोग बहुत, ये सब जितने भी टायर्स हैं ना, पहले ये वेस्ट होते थे, अब ये वेस्ट नहीं होंगे, अब ये रीयूज्ड होंगे। सो ऐसा पहला करने वाला स्टेट है इन कोलकाता, दैट इज वेस्ट बंगाल। सो फर्स्ट टायर पार्क इज इन वेस्ट बंगाल, फर्स्ट सी प्लेन इज इन गुजरात, जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था। चलिए फ्रेंड्स, लास्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। इंडियन रेलवेज का कौन सा टैक्स में इंटीग्रिटी पूल लॉन्च किया गया है टू डील विथ करप्शन? एक्चुअली द आंसर इज साउथ वेस्ट इंडियन रेलवेज। अब इंटीग्रिटी पूल क्या है? अब ये जो विजिलेंस अवेयरनेस वीक था, विजिलेंस अवेयरनेस वीक के तहत ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया था, इंटीग्रिटी पुल। अब इसमें लोगों का जो ह्यूमैनिटी है, जो नेचर है, जो अच्छा चीज़ है, इस वेबसाइट पे आप जाओगे, अगर आपने कुछ ट्रेन में अच्छा काम किया है, किसी को हेल्प किया है, तो आप अपना स्टोरी पुटअप कर सकते हो, और इस हिसाब से जितने भी अच्छे काम हैं लोग उससे मोटिवेट हो सकते हैं, एंड लोग ऑल्सो विल ट्राई टू हेल्प अदर्स। सो दिस इज अ ह्यूमन चेन, इट इज़ अ सर्विंग ऑफ ह्यूमैनिटी। सो दीज आर द लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर टुडे। होप यू एंजॉयड द वीडियो। अपने फ्रेंड्स को बोलिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, सो दैट वी कैन प्रोसीड विद द नेक्स्ट वीडियोस एज वेल। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।